न्यूज लॉन्ड्री की चुनावी यात्रा अभी आगरा में है और हम मौजूद हैं आगरा के कालिंदी विहार इलाके में बने काशीराम कॉलोनी में। हम पहले आपको काशीराम कॉलोनी की स्थिति दिखाते हैं, उसके बाद हम यहाँ मौजूद लोगों से बातचीत करेंगे। पहले ये देखिए, ये काशीराम कॉलोनी है और इसकी जो दीवार है बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, कई जगह से दीवारें टूट भी रही हैं। और सबसे हैरानी की बात है कि जो सबसे नीचे वाला फ्लोर है उसमें जो लोग रहते थे वो लोग उसको छोड़कर जा रहे हैं, ज़्यादातर लोग जा चुके हैं। तो आखिर ये हालात यहाँ पे क्यों हैं, हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। काशीराम कॉलोनी के बारे में हम आपको बता दें कि यह बसपा की सरकार में 2007 से 2012 के बीच मायावती ने बनवाया था और यहाँ पे हर तबके के लोग रहते हैं, सिर्फ दलित नहीं, हर तबके के लोगों के लिए यहाँ आवास दिया गया और यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो बिल्कुल ही बदहाली में रह रहे हैं। यहाँ पे इस समय जो रहने वाले हैं लगभग 80 से 90 परिवार रहते हैं, जबकि यहाँ 288 मकान है और वो सभी लोग करीब करीब खाली कर करके जा चुके हैं। शुरुआत में पूरा फुल था ये, लेकिन उसके बाद जब यहाँ पे लोगों ने देखा गंदगी और बेरोजगारी और पानी की समस्या ऐसी है कि 30 रुपये का 200 लीटर का ड्राम भरा जाता है, 5 रुपये की एक छोटी सी बाल्टी पानी भरी जाती है। और गंदगी का ये आलम है कि 15 दिन के बाद में एक आध बार कभी कोई सफाई कर्मचारी आया तो आया, वरना कोई दिक्कत ही नहीं है और कोई देखने के लिए आता नहीं है। दो चीजें हमें बताइए कि यहाँ पे किस आधार पे घर मिलता था और क्यों लोग जा रहे हैं। यहाँ पे घर मिलने का आधार था केवल गरीबी, गरीब से गरीब लोगों को छांट करके पूरे शहर से निकाल करके यहाँ पे उनको मकान दिया गया था बहन जी की सरकार में। और उस समय सब लोग यहाँ पे आ भी गए थे, लेकिन फिर यहाँ पे किसी प्रकार का काम नहीं मिला। काम को तो आदमी किसी तरीके से चलो दूर जा करके भी मेहनत मजदूरी कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ की गंदगी से आए दिन यहाँ बीमारियाँ फैलती हैं। और अब तो पोजीशन ये है कि बिल्डिंग बिल्कुल इतनी जर्जर हो चुकी है कि 2-4-5 साल में कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, इसमें 10-20-50 आदमी भी जा सकते हैं इकट्ठे। ये परेशानी है हमें, हमारे बच्चे हैं विकलांग, नीचे का विकलांगों को दिया मकान, वो मकान में बच्चा खा के कर परेशान बहुत हैं। 100 साल को इतना बंद रहे, पूरे ये बंद पड़े थे। टट्टी भी आती है, घरन में बहती है, खाना तला को दुश्वार है। अब क्या करें बताओ, हैं पानी के लिए, खाने पीने के लिए, ये पेंसिल वगैरह बूढ़े बड़े इनकी जो हकलेस दे रहो वो बंद कर दें। अब बड़े बूढ़े बताओ कहाँ जाएं। अच्छा अम्मा, यहाँ लोग शौच करने कहाँ जाते हैं? शौच करने बाहर जाते हैं, कोई बेचारा बाहर चलो जाता हो, कोई बेचारा काके करे कहूँ न कहूँ जाते हैं। यहाँ भी कॉलोनी बन चुकी है भाई, कहाँ जाए आदमी, वे भी ललकारते हैं, फटकारते हैं, आदमी को बहुत ललकारते हैं। अब बताओ बेशरमाई थे भाई, जाते हैं दुबक के छिपक के, क्या करें। एक चीज बताइए कि आगरा जो शहर है 2018 में 2 अक्टूबर को बापू जयंती के दिन इसको ODF यानी खुले से शौच मुक्त कर दिया गया। यानी आगरा में कोई भी व्यक्ति खुले में शौच करने नहीं जाता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि यहाँ के तमाम लोग बाहर सब लोग बाहर जाते लैट्रिन करने के लिए। और दिन में तो बिल्कुल जा नहीं सकते, किसी को अगर परेशानी है तो कपड़े में भला ही निकल जाए, किंतु बाहर जा नहीं सकते क्योंकि पहले ये खुला हुआ था, जंगल था तो चले जाते थे। अब तो ये जो मकान बन गए तो बहुत परेशानी है। रात को 5 बजे उठ के जाओ, 3 बजे उठ के जाओ तो कर आओ ना, तो दिन भर सब ऐसे बैठे रहते हैं। तो ये यहाँ के हालात है। सरकार एक तरफ कागजों में कह रही है कि ये जिला आगरा ODF हो चुका है। ODF का मतलब ये होता है कि खुले में शौच करने कोई नहीं जाता, लेकिन यहाँ देखिए कि काशीराम कॉलोनी में लोग बाहर शौच करने के लिए जा रहे हैं, महिलाएं, बच्चे, और दिन में नहीं जा सकते क्योंकि दिन में खुला होता है। और जंगल पहले हुआ करता था तब चले भी जाते थे, लेकिन अब तो आसपास घर भी बन गए हैं। हमारे सामने दिख रहा है कि पूरा जर्जर हुआ पड़ा है। कभी कोई दुर्घटना भी हुई, क्योंकि दीवार भी टूट सकता है ना? जी हाँ, कई बार हो चुका है ऐसा, कई बार ऐसा इंसिडेंट हो चुके हैं कि ऊपर से बिल्डिंग के ये सपोर्ट्स गिर चुकी हैं और आगे मकान भी धंस चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई घटना नहीं है। लेकिन आगे हो सकती है और घटना होगी तो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे हो सकती है, क्योंकि इनके इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत हालत ख़राब है। मटेरियल जो यूज़ हुआ था वो तो आप देख ही रहे हैं कि कितने ख़राब मटेरियल है, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, उससे पहले लोगों की इतनी बुरी हालत हो चुकी है। एक चीज़ बताओ कि चुनाव करीब है और वोट मांगने भी लोग आते होंगे आपके यहाँ, तो आप लोग उनसे कहते नहीं कि ये हालात है आप देखो, या पहले आप मिलते थे उनसे कि आप देखो हमारे कॉलोनी की हालतें होती जा रही हैं? जी हाँ, उन्हें बताइए, कई बार समस्या बताइए। यहाँ पर वैसे मुख्य समस्या एक इंसान की जो पानी की समस्या होती है, जो अभी तक सॉल्व ही नहीं हुई है। 2011 से अभी तक पानी की समस्या सॉल्व ही नहीं हुई है। बगल के आसपास के एरिया में पानी आ रहा है, जबकि यहाँ पे 200 परिवार रहते थे, वो इसी वजह से चले गए पानी की समस्या के चक्कर में। सीवर लाइन साफ नहीं होता है, कर्मचारी आते हैं विभाग के, वो आके बाहर बैठ के चले जाते हैं, कोई सफाई नहीं होती है। पानी की व्यवस्था तो बिल्कुल ही बेकार है। निजी व्यापार को ध्यान में रखकर सब अपना पैसा कमाते हैं, बाहर से आके टैंकरों का इस्तेमाल होता है, पानी तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे।
तो ये कॉलोनी बसा दी गई और यहाँ ना शौचालय है, जो शौचालय है वो टूट गया है, और पानी की भी समस्या है। बिजली का कहा जा रहा है कि कोई प्राइवेट कंपनी है जो काफ़ी ज़्यादा पैसे लेती है। जी हाँ भाई, ग्रामीण आजीविका को ऊपर उठाने के लिए इन मकानों को बनाया गया था, गरीब स्तर के लोगों के लिए। बिजली के बिल इतने ज़्यादा आते हैं कि आदमी बिजली का बिल भरे या पानी का भरे समझ में नहीं आता। आदमी फिर क्या करेगा, यहाँ से छोड़ के जाएगा। आप लोग इसमें निर्माण नहीं करा सकते? निर्माण करा सकते हैं, लेकिन इतना आजीविका कहाँ है, लोगों की इनकम कहाँ है, कितना कराएंगे? अंदर करा लेंगे, बाहर थोड़ी ना करा लेंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है भाई, एक पर्टिकुलर जगह की एक जगह होती है। अपना कोई काम करा सकता है निजी, कोई पाइपलाइन डलवा सकता है या कोई पानी की व्यवस्था करा सकता है, यहाँ कोई कैसे करा लेगा? एक चीज़ हम आपको पार्क दिखाते हैं। जब ये कॉलोनी बसाई गई होगी तो ध्यान में रखा गया होगा कि यहाँ बच्चे रहेंगे और बच्चे खेलेंगे, लेकिन आप पार्क की स्थिति देखिए कि गिन के 4 पेड़ हैं और चारों तरफ की बाउंड्री टूट चुकी है। तो ये हालात है यहाँ काशीराम कॉलोनी की। ये कमरा है, पहले तो हम आपको कमरे की स्थिति दिखाते हैं। ये दिया गया था काशीराम कॉलोनी आवास योजना के तहत। क्या हुआ माँ? टट्टी करने को दुख है, कितनी परेशानी का के तो कहाँ जाऊँ टट्टी करवे हम। ये लेटरिन है? हाँ लेटरिन है, ये बिल्कुल बंद है, क्या हुआ सह गई जाए। क्या होता है, क्यों बंद कर दिया आपने? टट्टी नहीं जाती है वहाँ में, लेटर वहाँ आगे बंद पड़ी है वो। तो ये ऊपर आ जाती है, जो लोग करते हैं ऊपर आ जाती है, लेटरिन करते हैं। हाँ तो आप कहाँ जाती हैं? ऐसी करावत है तो को खेत वेत में? हाँ। काशीराम कॉलोनी में आंगनबाड़ी केंद्र भी है। आप देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ आंगनबाड़ी केंद्र। कन्या के जन्म का करो सम्मान, कन्या है 2 कुलों की शान। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि बच्चों को क्या क्या खाना मिलेगा और कब क्या क्या, और महिलाओं को जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको क्या क्या कब कब मिलेगा। लेकिन आप देखिए कि इस जगह पर जहाँ पे लोगों को शौच की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे ये जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसकी स्थिति क्या है, हम यहाँ के एक नौजवान से पूछते हैं। यहाँ आंगनवाड़ी केंद्र जो बनाया गया था गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए बनाया गया था, लेकिन यहाँ पढ़ाई तो कुछ होती नहीं है, ठीक है। और जो पोषण के लिए ऊपर से अभी नई पॉलिसी बनी है शिक्षा की 2+2 पॉलिसी, बच्चों की बेसिक स्ट्रक्चर पर ध्यान देने के लिए जो पोषण आता है वो तक वितरण नहीं होता है यहाँ पे। तो कुल मिला के ये पढ़ाई का स्तर तो यहाँ पे बिल्कुल है ही नहीं है। टीचर जो आती हैं आंगनवाड़ी में, जो अटेंड करी हैं, वो आती नहीं है। वो तब आती हैं जब कोई ऊपर से प्रेशर आए, तब भले ही आ जाती हैं, उसके अलावा कभी नहीं आती हैं यहाँ पे। काशीराम कॉलोनी जिस क्षेत्र में है उसकी पार्षद शशि कुमारी हैं, वो मौजूद नहीं हैं और उनके पति देवेंद्र पाल सिंह से हम बात कर रहे हैं। सर मुझे एक चीज़ बताइए कि आपके क्षेत्र में काशीराम कॉलोनी है, आप वहाँ जाते होंगे, बदहाली है, क्यों नहीं उसमें बदलाव हो रहा? हमने कई बार प्रयास किया, कई बार नगरायुक्त जी को लिख के दिया, मगर वहाँ बड़ा बजट नहीं है और कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। सरकार जैसे ही बदली, 2012 में बहन जी की सरकार थी, उस सरकार के बाद किसी भी सरकार ने उन ब्लॉकों की तरफ कहीं भी ध्यान नहीं दिया। हमने कई बार अवगत कराया, कई बार मेयर को लिख के दिया, मगर उसकी स्थिति जो बदहाल है उसमें हम बहुत ज़्यादा सुधार नहीं कर पाए। अब ये हल्का फुल्का काम कराते रहते हैं, जैसे सीवर का थोड़ा बहुत करा देते हैं और आपका साफ़ सफाई है करा देते हैं। बड़े लेवल पर कोई काम सरकार के लेवल पर ही हो पाएगा, हमारे लेवल से नहीं हो सकता। तो प्रयास कर रहे हैं, शायद इस बार सरकार कुछ बदले, कोई और सरकार बदले तो शायद इस तरफ कुछ नज़र पड़े, क्योंकि सरकार की इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। हालात ये है कि गरीबों के लिए आवास देने की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पे जो गरीब हैं, जिनको एक समय पे घर दिया गया, वो यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं। अगर आप दिल्ली में अलग अलग बस स्टॉप पे देखे होंगे तो यूपी सरकार का एक विज्ञापन लगा हुआ है कि हमारा प्रयास सबको मिले आवास। लेकिन आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के ही आगरा में जहाँ लोगों को आवास मिला और लोग अपना कमरा छोड़कर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ बदहाली है, कोई इंतजाम नहीं है। आगरा से newslaundry.com के लिए बसंत कुमार की रिपोर्ट। खबरों की तह में जाकर की जाने वाली ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट्स आप न्यूज़ लॉन्ड्री पर देख सकते हैं, क्योंकि हम विज्ञापन से नहीं आपके सहयोग से चलते हैं। न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पे आज़ाद हैं खबरें।